अप्रैल आया आफत लाया, ये आपके मन में रहा होगा। हम लोग भी ये बात कर रहे थे, कहा हमने 1 अप्रैल से ये हो सकता है, 1 अप्रैल से वो हो सकता है। तरह तरह के डर थे, लेकिन इनमें से कई डर टल गए हैं। सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ने रिकरिंग पेमेंट या ईसीएस पर लगी जो नई शर्तें थीं उनको फिर 6 महीने के लिए टाल दिया है। यानी आपके खाते से जो भी बिलों के भुगतान जाने वाले थे उनके अटकने का खतरा फिलहाल टल गया है। इसी तरह सरकार ने नए श्रम कानूनों यानी लेबर कोड का जो नोटिफिकेशन जारी करना था, सरकार ने लेबर कोड के नोटिफिकेशन को जारी करने का काम टाल दिया है, जिसकी वजह से अब इस महीने से आपकी तनख्वाह में से ज़्यादा पीएफ कटने का डर भी टल गया है। सैलरी के साथ जुड़े हुए भत्तों का हेरफेर करना हो, यानी ऊपर नीचे करना हो, कोई अलाउंस हटा के दूसरा लगवाना हो, इसके लिए भी आपके पास और आपकी कंपनी के पास कुछ ज़्यादा वक्त आ गया है, जिसमें आप अच्छी तरह से सोच विचार के अपना सैलरी स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। व्यापारियों को भी राहत मिली है कि जीएसटी इनवॉइस पर क्यूआर कोड नहीं होने की वजह से जो जुर्माना लगता था उसकी तारीख भी 3 महीने बढ़ा दी गई है, वरना 1 अप्रैल से ऐसा होने वाला था। लेकिन यहीं बस नहीं है, ये कुछ राहत की खबरें हैं, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर झटका लगने का डर तो बना हुआ है। और डर कैसे बना हुआ है? तो हर साल जो होता है उसी तरह बिल्कुल रिवाज की तरह कार कंपनियों ने और टू व्हीलर कंपनियों ने दाम बढ़ाने के ऐलान कर दिए हैं। शुरुआत की देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने। उन्होंने अपने अलग अलग मॉडलों के दाम 1 से 6% तक बढ़ाने का ऐलान किया। और इसके बाद स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटो की तरफ से भी खबर आई कि वो अपनी गाड़ियों के दाम 2500 रुपये बढ़ा रहे हैं। निसान ने बढ़ा दिया, टोयोटा ने बढ़ा दिया। इनकी तरफ से भी नई प्राइस लिस्ट या तो आ गई हैं और कंपनियों की तरफ से भी या आ रही हैं। कार और टू व्हीलर के दाम बढ़ने की वजह बताई गई है प्लास्टिक, स्टील और एल्यूमिनियम के दामों में तेज़ी जो पिछले दिनों आई है और जो अभी और आने की आशंका है। यही वजह है कि पिछले 4-5 महीनों में दूसरी बार ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल से बजट के फैसले भी लागू होने हैं, उसकी वजह से और भी कई चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन कारों में जो सेफ्टी ग्लास इस्तेमाल होता है और इग्निशन वायरिंग का जो सेट होता है, इन 2 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसका असर अब उनके दाम पे दिखना है, टू व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों में। इसके अलावा इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन महंगे होने जा रहे हैं और वो मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो जाएंगे जिनमें इंपोर्टेड कंपोनेंट लगते हैं। यानी फ़ोन तो भारत में बनता है लेकिन उसके कल पुर्जे बाहर से आते हैं और यहाँ उनको जोड़ के फ़ोन बनाया जाता है। सरकार ने इनमें से बहुत सारे पुर्जों के इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की छूट को हटाने का ऐलान कर दिया है। अब तक उनको रिलीफ मिलती थी, छूट थी, एग्जेम्पशन था, वो ख़त्म किया गया है। और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इनमें फ़ोन का पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आप फ़ोन की जान है जो पीसीबी, वो है। कैमरे का मॉड्यूल है, मतलब कैमरा और उसके साथ जुड़े हुए वायर और कनेक्टर जो हैं। इसके अलावा जो कनेक्टर्स होते हैं फ़ोन में तरह तरह के, वो हैं। और फ़ोन का बैक कवर भी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ड्यूटी की छूट हट गई है, यानी अब उन पर ड्यूटी लगेगी। इसी तरह फ़ोन के चार्जर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी पैक बनाने में जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं उन पर ड्यूटी नहीं थी, अभी तक 0 थी, उसको बढ़ा के 2.5% कर दिया गया है। यही हाल होगा फ्रिज और एयर कंडीशनर्स का। फ्रिज और एयर कंडीशनर्स में कंप्रेसर लगता है और कंप्रेसर ही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस पर ड्यूटी थी अभी तक 12.5%, इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके साथ ही लोहे का दाम बढ़ने से और तांबे का दाम बढ़ने से भी इनकी लागत बढ़ रही है। ये इन दोनों में लोहा और तांबा दोनों काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। बजट में जो ड्यूटी बढ़ेंगी उसकी वजह से और जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें चमड़े का सामान है, एलईडी के बल्ब हैं और सौर ऊर्जा वाले उत्पाद यानी सोलर प्रोडक्ट शामिल हैं। एक और चीज़ जो महंगी होने जा रही है वो है टीवी। टीवी के दाम वैसे भी पिछले 8 महीनों से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे लगातार, लेकिन अप्रैल में इनमें 2 से 3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे आसार हैं। टीवी बनाने में ओपन सेल पैनल इस्तेमाल होते हैं और इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 महीने में करीब 35% बढ़ चुके हैं। यानी वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनमें तेज़ी का ट्रेंड है। और ये दाम तेज़ी से बढ़ने की वजह से खबर ये है कि कंपनियां एलईडी टीवी के दाम 5 से 7% बढ़ा सकती हैं।
एक तरह से देखें तो सरकार का जोर है अब PLI स्कीम पर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो कंपनियां भारत में सब कुछ बना रही हैं या जो सब कुछ भारत में बनाने लगेंगी, यानी पूरा प्रोडक्ट और उसके टुकड़े, उसके पुर्जे भी भारत में बने, वो कंपनियां खुद भी फायदे में रहेंगी और उनके ग्राहक भी। इनको एक तो इंसेंटिव मिलेगा भारत सरकार की तरफ से, दूसरा उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी की जो बाधाएं बढ़ रही हैं इनसे निजात मिलेगी। तो एक तरह से कुछ समय ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का या आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का एक रास्ता दिख रहा है। लेकिन खबर यह है कि सीमेंट और स्टील कंपनियां भी दाम बढ़ाने की तैयारी में नज़र आ रही हैं जैसे जैसे उनको बाज़ार में हरकत दिख रही है, यानी फिर और बहुत सी चीज़ें भी एक बार फिर महंगी हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें और कई जगह इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एक राहत की खबर भी है साथ में, कुछ खुशखबरी जिसे कहेंगे, कुछ सस्ता होने वाला है। लेकिन वो जो सस्ता होने वाला है वो आपके काम आएगा या नहीं, ये हिसाब आपको लगाना है। सोना, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये 4 चीज़ें हैं प्रेशियस मेटल्स जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ है, यानी ये सस्ते हो सकते हैं। आप कह सकते हैं इनसे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो भाई अगर आप सोयाबीन का तेल खाते हैं या सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि उस पर भी ड्यूटी कम की जा रही है। हालांकि बाज़ार में तेलों का दाम पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए इसका कितना लाभ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।